हेलो फ्रेंड्स। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लर्नोपीडिया पे। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें हम देखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ वाला टॉपिक। तो दोस्तों जैसे कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में ये बताया है कि सीईटी में आउट ऑफ 200 क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस तो रहते हैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस, मतलब पीवाईक्यूज। तो दोस्तों इसलिए हमने ये नया वाला सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम पास्ट ईयर्स वाले सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, सो दैट आपका उस कंसेप्ट का 60 to 70% सिलेबस इस वीडियो से ही कवर हो जाएगा। तो रिमेनिंग 30 to 40% आप कवर कैसे करोगे? तो उसके लिए आपको इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस सम्स मिलेंगे उनका स्टडी करना है, जिससे आपका रिमेनिंग 30 to 40% भी कवर हो जाएगा। तो दोस्तों ये पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिटर हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे लर्नोपीडिया चैनल को, ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना कर जाए। तो चलिए दोस्तों अभी विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो दोस्तों डायरेक्टली ये पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखने से पहले हम समझते हैं कि अगर हमें इस टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो हमें कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लगेंगे और इस टॉपिक का क्या कंसेप्ट है वो भी हम शॉर्ट में देखेंगे। तो दोस्तों पहले तो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स का बेसिक फॉर्मूला क्या है? तो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला है फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो जिसमें से फाई मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, देन ये बी मतलब अप्लाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और ये ए मतलब एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर हमने ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है। तो दोस्तों ये हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला, फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए। देन फैराडेज लॉ के हिसाब से हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है? तो वो फॉर्मूला है E इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी। तो दोस्तों इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है? डेरिवेटिव ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू गिवन टाइम। तो दोस्तों ये दोनों बन गए हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले टू सॉल्व पास्ट ईयर क्वेश्चंस ऑफ दिस कंसेप्ट। तो दोस्तों अभी मैं ये दो फॉर्मूलाज को कंबाइन करता हूं। तो ये अभी E का फॉर्मूला क्या बनेगा? E इज इक्वल टू डी फाई। तो अगर ये फाई के बदले मैं ये वाला वैल्यू पुट कर दूं तो ये फॉर्मूला बनेगा डेरिवेटिव ऑफ B इंटू ए, और यहां पे अपॉन में आएगा dt। तो दोस्तों अभी ये मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज हो सकता है, बट वो ऑब्जेक्ट का एरिया चेंज होगा क्या? तो नहीं, तो वो है कांस्टेंट। तो हम कांस्टेंट को लेंगे यहां पे बाहर। तो हमारा फॉर्मूला मॉडिफाई होगा a इंटू डी बी अपॉन डी टी। तो दोस्तों अगर हम इन दो फॉर्मूलाज को कंबाइन करेंगे तो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए फॉर्मूला बनेगा a इंटू डी बी अपॉन डी टी। देन इसके बाद दोस्तों अगर हमें सम में यह भी मेंशन किया है कि उस ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग कुछ नंबर ऑफ टर्न्स प्रेजेंट है, तो अगर वहां पे नंबर ऑफ टर्न्स प्रेजेंट है तो हमारा ये फॉर्मूला क्या मॉडिफाई होगा? ये हमारा बाकी का फॉर्मूला तो रहेगा सेम, बस हमें इसे करना है मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टर्न्स। तो हमारा ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Na इंटू डी बी अपॉन डी टी। तो दोस्तों इस टॉपिक के लिए हमारे दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले क्या है? फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए और E इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी। देन हम इन दो फॉर्मूले को इस तरह से कंबाइन कर सकते हैं, और अगर हमें नंबर ऑफ टर्न्स भी दिए हैं तो हम सिर्फ इस आंसर को मल्टीप्लाई करेंगे बाय n, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स। तो दोस्तों चलिए अभी हम देखते हैं इस कंसेप्ट के ऊपर सीईटी में पूछे गए पास्ट ईयर क्वेश्चंस। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा फर्स्ट सम है अ स्क्वायर कॉइल ऑफ एरिया 10⁻² मीटर स्क्वायर is placed perpendicular to a magnetic field of intensity 10⁻³ Weber per meter square. Then हमें फाइंड करना है the magnetic flux through the coil is how much, और उसके लिए हमें ये ऑप्शंस दिए हैं। तो दोस्तों अभी ये फर्स्ट वाला सम है, इसके लिए मैं यहाँ पे गिवन क्वांटिटीज लिख रहा हूं। तो हमें यहाँ पे पहले तो क्या दिया है? हमें यहाँ पे दिया है स्क्वायर कॉइल का एरिया। तो दोस्तों एरिया मतलब क्या? A। तो हमें एरिया का वैल्यू दिया है 10⁻² मीटर स्क्वायर। देन हमारा नेक्स्ट गिवन क्वांटिटी है
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों हमें यहाँ पे वैल्यू दिया है ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हम डिनोट करते हैं बाय बी। तो वो है 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों हमने सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला क्या देखा था? तो वो फॉर्मूला था मैग्नेटिक फ्लक्स का, जो कि था phi इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो दोस्तों यहां पे हमारा b का वैल्यू है 10⁻³ इंटू हमारा a का वैल्यू है 10⁻²। तो दोस्तों अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10⁻², ये 3 में से ये 2 माइनस हो जाएगा, सो 3 - 2 बनेगा यहाँ पे 1। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे आंसर आ गया 10 वेबर। तो दोस्तों ये 10 वेबर मतलब हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो यहाँ पे हमारा 10 वेबर वाला ऑप्शन है ऑप्शन ए। तो हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो चलिए अभी हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट सम। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सेकंड सम है मैग्नेटिक फ्लक्स फाई, जो कि हमें दिया है वेबर में, लिंक्ड विथ अ क्लोज सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओहम। तो हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया है 10 ओहम, वेरीज विथ टाइम t, जो कि है सेकेंड्स में, एज फाई इज इक्वल टू 5t² - 4t + 1। तो यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फ्लक्स दिया है इन टर्म्स ऑफ t। देन हमें फाइंड करना है द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन द सर्किट एट t इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड। तो दोस्तों यहाँ पे हमें ये रेजिस्टेंस दिया है, देन हमें यहाँ पे दिया है फाई का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t, और हमें यहाँ पे t का वैल्यू दिया है, और हमें फाइंड करना है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो दोस्तों इसके लिए भी हमने डायरेक्टली फॉर्मूला देखा था। तो हमारा फॉर्मूला क्या था? तो वो था E इज इक्वल टू dφ/dt। तो दोस्तों अभी वो हम यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे? तो दोस्तों यहाँ पे आएगा E इज इक्वल टू dφ/dt। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पे डायरेक्टली ये वैल्यूज पुट करते जाता हूं। तो दोस्तों dφ, तो दोस्तों फाई का वैल्यू क्या है? फाई का वैल्यू है 5t² - 4t + 1, और यहाँ पे अपॉन में है dt। तो दोस्तों अभी हमें इसे डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू t। तो दोस्तों अभी इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 5t² का डेरिवेटिव आएगा 5 × 2t, मतलब वो बनेगा 10t। देन यहाँ पे आएगा माइनस साइन, देन 4t का डेरिवेटिव आएगा सिर्फ 4, और ये +1। तो ये है एक कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव आता है 0। तो दोस्तों हमारा इस इक्वेशन का डेरिवेटिव आएगा 10t - 4। तो दोस्तों अगर आपको ये डेरिवेटिव फाइंड करने में जरा सा भी कुछ कंफ्यूजन हो तो आप जाके हमारा डेरिवेटिव वाला प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर यहाँ पे ऊपर आई बटन में। तो दोस्तों अभी हमें तो ये इक्वेशन मिला है E इज इक्वल टू 10t - 4, बट यहाँ पे कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। तो अभी हमें क्या करना है? ये t का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। तो दोस्तों हमें ये e का वैल्यू आगे कैसे मिलेगा? E इज इक्वल टू 10 × t। सो t का वैल्यू है 0.2, सो 10 × 0.2 - 4। तो दोस्तों ये 10 × 0.2 क्या बनेगा? तो ये बनेगा 2 - 4। तो दोस्तों ये 2 - 4 मतलब आएगा -2। तो दोस्तों यहाँ पे ये आंसर निगेटिव आया, और यहाँ पे हमारा कोई भी आंसर निगेटिव नहीं है। तो हम क्या करेंगे? ये e के वैल्यू का हम लेंगे मॉड वाला वैल्यू। तो मॉड वाला वैल्यू क्या होता है? तो ये -2 का मॉड वाला वैल्यू आएगा 2। तो हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो जाएगा 2 वोल्ट्स। तो दोस्तों इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है? तो हमारा करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन डी, जो कि है 2 वोल्ट्स। तो दोस्तों देन हमारा नेक्स्ट सम है द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ कॉइल वेरीज विथ टाइम एज फाई इज इक्वल टू 3t² + 4t + 9 वेबर्स। द इंड्यूस्ड ईएमएफ एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड इज। तो दोस्तों ये सम भी हमारा एग्जैक्ट है लास्ट सम के तरह ही, क्योंकि हमें यहाँ पे दिया है फाई का वैल्यू, यहाँ पे दिया है टाइम का वैल्यू,
और हमें फाइंड करना है इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो दोस्तों यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई होगा, E इज इक्वल टू डी फाइव बाय डी टी, जहां पे हम t का ये वैल्यू पुट करेंगे। तो दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को यहीं पर पॉज कीजिए और फटाफट कैलकुलेट करके आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसमें से हमारा कौन सा आंसर राइट है। तो चलिए अभी बढ़ते हैं हमारे फोर्थ सम की तरफ। तो हमारा फोर्थ वाला सम है, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल इन वेबर इज गिवन बाय इक्वेशन phi is equal to phi t square plus 3t plus 16. Then the induced EMF in the coil in the fourth second is how much? तो दोस्तों यहाँ पे हमें ये phi का वैल्यू दिया है और हमें यहाँ पे पूछा गया है कि ये फोर्थ वाले सेकंड में इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट नोट कीजिए। तो दोस्तों उन्होंने हमें यहाँ पे ये नहीं कहा है कि फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन t इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इन फोर्थ सेकंड। तो फोर्थ सेकंड मतलब हमें पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करना पड़ेगा व्हेन t इज इक्वल टू 4, तो जिसे मैं नाम देता हूं E4, और हमें अगेन फाइंड करना पड़ेगा ईएमएफ व्हेन t इज इक्वल टू 3, जिसे मैं नाम देता हूं E3। तो अगर हम E4 में से E3 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा सिर्फ उतने ही पार्ट का ईएमएफ, मतलब E4 माइनस E3 करने से हमें मिलेगा ईएमएफ इन ओनली फोर्थ सेकंड। तो दोस्तों चलिए अभी हम इसे डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं। तो पहले तो हमें E का वैल्यू फाइंड करना है। तो E का फॉर्मूला है d5 बाय dt। तो दोस्तों d5 तो मतलब इसका हमें फाइंड करना है डेरिवेटिव। तो दोस्तों अभी इसका डायरेक्टली डेरिवेटिव क्या आएगा, 5 इंटू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2t। सो 2t इंटू 5 मतलब ये बनेगा 10t प्लस ये 3t का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3 इंटू टी। तो t का डेरिवेटिव आएगा 1। सो ये बनेगा सिर्फ 3। तो दोस्तों हमारा e का डेरिवेट करके आंसर आया 10t प्लस 3। तो दोस्तों इससे डायरेक्टली E4 क्या आएगा, अभी E4 मतलब वैल्यू ऑफ ईएमएफ व्हेन t इज इक्वल टू 4। तो दोस्तों E4 का आंसर आएगा 10 इंटू 4 प्लस 3। तो ये बनेगा दोस्तों 43। देन दोस्तों सिमिलरली हम फाइंड करते हैं E3। तो ये भी आएगा 10 इंटू ये टाइम का वैल्यू है यहाँ पे 3। सो 10 इंटू 3 प्लस यहाँ पे है 3। सो ये बनेगा दोस्तों 33। तो दोस्तों वैल्यू ऑफ ईएमएफ इन ओनली फोर्थ सेकंड इज इक्वल टू E4 माइनस E3, जो कि बनेगा 43 माइनस 33। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा 10 वोल्ट्स। तो दोस्तों इसमें से अभी हमारा फाइनल आंसर कौन सा है, तो हमारा इसमें से ए आंसर यहाँ पे करेक्ट है। तो दोस्तों ये फोर्थ सेकंड वाला ईएमएफ फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, E4 माइनस E3। तो देन दोस्तों हमारा यहाँ पे फिफ्थ सम है, अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 400 ओहम इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया है। देन इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल वेरीज विद द टाइम एज phi is equal to 50 t square plus 4, then find the current in the coil at t is equal to 2 seconds। तो दोस्तों ये सम भी हमारा एग्जैक्ट लास्ट टू लास्ट वाले सम जैसा ही है। तो दोस्तों इसे आप कैसे सॉल्व करोगे, पहले तो आप E is equal to d5 by dt वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे और इस आंसर में आप पुट करोगे ये t का वैल्यू। तो दोस्तों इससे आपको क्या मिलेगा, ये E का वैल्यू मिलेगा। और दोस्तों इस E के वैल्यू से आपको क्या फाइंड करना है, ये करंट। तो दोस्तों अभी करंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो दोस्तों करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू V अपॉन R, जहां पे ये V मतलब होता है वोल्टेज। तो दोस्तों यहाँ पे हमें ये ईएमएफ मतलब मिलेगा वोल्टेज। तो हमारा फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा E अपॉन R में। तो दोस्तों यहां से हमें मिलेगा E का वैल्यू, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। देन ये रेजिस्टेंस का वैल्यू है 400, जो कि हम यहाँ पे पुट करेंगे, जिससे हमें दोस्तों मिलेगा ये I का वैल्यू। तो दोस्तों चलिए अभी फटाफट इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कीजिए और इस सम को मैंने बताए हुए इस मेथड से सॉल्व कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसमें से हमारा कौन सा आंसर राइट है। देन दोस्तों हमारा नेक्स्ट सम है, अ कॉइल हैविंग इफेक्टिव एरिया A is held
with its plane normal to magnetic field of induction B। तो दोस्तों हमें यहाँ पे इस कॉइल का एरिया दिया है A और मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन दिया है B। Then the magnetic induction is quickly reduced to its 25% of its initial value in 2 सेकेंड। तो यहाँ पे क्या किया है, ये जो मैग्नेटिक इंडक्शन का वैल्यू था B उसे डायरेक्टली रेड्यूस किया है टू 25% और वो किया है इन 2 सेकेंड्स। देन हमें फाइंड करना है इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस दिस कॉइल और ये है हमारे ऑप्शंस। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप वाला सम है। तो दोस्तों इस टाइप के सम सीट में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अभी यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो पहले तो हमें फाइंड करना है इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो दोस्तों ई का फॉर्मूला क्या होता है, ई इज इक्वल टू डी फाई बाय डी टी। तो दोस्तों डी फाई, अभी यहाँ पे हमें फाई का वैल्यू दिया है क्या, किधर फ्लक्स का वैल्यू, तो नहीं, हमें दिया है बी और ए का वैल्यू। तो दोस्तों हमारा फाई का वैल्यू क्या था, बी इंटू ए। तो हम ये फ्लक्स के बदले यहां पे लिखेंगे b इंटू ए और यहां पे अपॉन में आएगा टाइम मतलब dt। तो देन दोस्तों हमने यहां पे क्या देखा था कि ये a होता है कांस्टेंट, तो ये a जाएगा यहां पे बाहर और अंदर फॉर्मूला बचेगा db अपॉन dt। तो दोस्तों अब ये आगे कैसे सिंप्लीफाई होगा, तो ये a रहेगा एज इट इज। देन ये db का मतलब डिफरेंशिएशन का दूसरा मीनिंग ये भी होता है कि डिफरेंस बिटवीन टू वैल्यूज। तो दोस्तों पहले हमारा इंडक्शन क्या था, तो इनिशियली हमारा इंडक्शन का वैल्यू था B माइनस ये B का वैल्यू कितना चेंज हुआ, तो वो चेंज हुआ टू 25% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू मतलब 25% ऑफ B। तो दोस्तों ये वैल्यू 25% ऑफ B मतलब क्या हुआ, 25% मतलब 25 अपॉन 100 इंटू बी। तो दोस्तों इनिशियली ये वैल्यू इतना था और एंड में ये इतना बन गया। तो ये सिंप्लीफाई करके क्या बनेगा, यहाँ पे आएगा 25 वन जा 25 और यहाँ पे आएगा 25 फोर जा, तो ये आएगा b अपॉन 4। तो दोस्तों ये वैल्यू b से क्या बन गया, b अपॉन 4। तो हमने ये db का वैल्यू कैसे फाइंड किया, उसका इनिशियल वैल्यू माइनस b का फाइनल वैल्यू और यहाँ पे अपॉन में dt मतलब टाइम का वैल्यू। तो दोस्तों ये डिफरेंस कितने टाइम में आया, तो वो आया इस 2 सेकेंड में। तो दोस्तों अभी हमें बस इसे सिंप्लीफाई करना है टू गेट अवर फाइनल आंसर। तो दोस्तों अभी ये आगे कैसे सिंप्लीफाई होगा, तो यहाँ पे है ये a, देन यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा एलसीएम। तो यहाँ पे हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 4 और न्यूमरेटर को भी करेंगे मल्टीप्लाई बाय 4। सो दोस्तों अभी दोनों का बेस तो बन गया सेम, सो a इंटू यहाँ पे दोनों का बेस है 4, देन ये 4b माइनस b, तो 4b माइनस b बनेगा 3b और यहाँ पे अपॉन में ये ऑलरेडी 2 प्रेजेंट है ही। तो दोस्तों ये क्या बन गया अभी हमारा आंसर, 3 इंटू a इंटू b मतलब 3ab और अपॉन में 4 इंटू 2 मतलब 8। तो दोस्तों हमारा इसमें से फाइनल आंसर क्या बनेगा, तो हमारा ए विल बी फाइनल आंसर। तो दोस्तों चलिए अभी हम देखते हैं इसी सेम कंसेप्ट पे हमारा नेक्स्ट सम। तो दोस्तों इसी सेम कंसेप्ट पे हमारा नेक्स्ट सम है, फॉर अ कॉइल ऑफ यूनिट एरिया इंडक्शन इज डबल्ड इन 0.2 सेकेंड, देन द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज, और हमारे है ये ऑप्शंस। तो दोस्तों यहाँ पे पहले तो हमें कॉइल क्या दिया है, कॉइल ऑफ यूनिट एरिया। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा एरिया का वैल्यू तो रहेगा A, देन हमारा इंडक्शन क्या हुआ है, डबल्ड। तो दोस्तों इनिशियली हमारा इंडक्शन क्या रहेगा, तो हमारा इंडक्शन रहेगा B और वो वहां से क्या हुआ है, B से वो बन गया है डबल, तो B का डबल क्या होता है, इंडक्शन बन गया 2B और अपॉन में ये सारा कितने टाइम में हुआ, तो 0.2 सेकेंड में, तो यहाँ पे हमारा टाइम आएगा 0.2। तो दोस्तों इसे बस आपको सिंप्लीफाई करना है टू गेट अवर फाइनल आंसर। तो दोस्तों यहीं पर वीडियो पॉज कर दो और जल्दी से कैलकुलेट करके कमेंट कीजिए इस सम का फाइनल आंसर। तो चलिए दोस्तों अभी बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सम की तरफ, जो कि है मैग्नेटिक फ्लक्स
passing through a coil is initially 4 into 10 raised to minus 4 Weber. It reduces to 10% of its initial original value in t सेकेंड. तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है, हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स जो था वो पहले था इतना और वो रेड्यूस होके उसके 10% वैल्यू के जितना ही रह गया इन t सेकेंड. देन इफ द EMF इंड्यूस्ड इज 0.72 मिलीवोल्ट देन t इन सेकेंड इज हाउ मच, और हमें वो फाइंड करना है. तो दोस्तों यहाँ पे भी प्रीवियस सम के तरह ही वैल्यू में रिडक्शन हुआ है. तो प्रीवियस सम में क्या हुआ था, मैग्नेटिक इंडक्शन का वैल्यू कम या फिर ज्यादा हुआ था. तो इस केस में क्या हुआ है, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू इस वैल्यू से रिड्यूस हुआ है. तो दोस्तों यहाँ पे भी हमारा सेम कंसेप्ट अप्लाई होगा, बस यहाँ पे फॉर्मूला होगा चेंज. सो E इज इक्वल टू वो B इंटू ए वाले फॉर्मूला के बदले हम यहाँ पे यूज करेंगे हमारा बेसिक फॉर्मूला जो कि था d फाई अपॉन dt. तो दोस्तों ये d फाई मतलब डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू. तो दोस्तों यहाँ पे इनिशियल वैल्यू क्या रहेगा, पहले उस मैग्नेटिक फ्लक्स का इनिशियल वैल्यू रहेगा 5. देन वो वैल्यू रेड्यूस होके कितना हुआ, तो वो हुआ 10% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू. तो 10% मतलब 10 अपॉन 100 ऑफ विच वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू. तो ओरिजिनल वैल्यू था 5 और यहाँ पे अपॉन में dt क्या आएगा, तो dt आएगा 0.72. बट दोस्तों ये वैल्यू है मिली वोल्ट में, तो यहाँ पे हमें इसे वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3. तो दोस्तों यहाँ पे ये 0 और ये वाला 0 कट हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5 माइनस 1 अपॉन 10. तो 1 अपॉन 10 मतलब बनेगा 0.1 इंटू 5. सो 0.1 इंटू यहाँ पे आएगा 5 और अपॉन में है 0.72 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3. तो दोस्तों ये 15 माइनस 0.15, तो ये क्या बचेगा, तो ये बचेगा 0.95 और अपॉन में है 0.72 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3. तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे ये 0.9 इंटू ये 5 का वैल्यू जो है वो पुट करते हैं. तो 5 का वैल्यू है 4 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 4 और अपॉन में है 0.72 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3. तो दोस्तों ये सिंप्लीफाई करके क्या बनेगा, सो 0.9 इंटू 4 बनेगा 3.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 4 और अपॉन में है ये 0.72 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3. तो दोस्तों अगर मैं इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं तो वो क्या बनेगा, 3.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 4 और अपॉन में आएगा 7.2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 4. तो मैंने ये पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट किया तो ये बनेगा 7.2 और ये 10 रेज़ टू माइनस 3 बन जाएगा 10 रेज़ टू माइनस 4. तो ये 10 रेज़ टू माइनस 4 और ये वाला 10 रेज़ टू माइनस 4 कट हो जाएंगे और यहाँ पे है 3.6 अपॉन 7.2. तो दोस्तों ये बनेगा, यहाँ पे है 3.6 बन जा और यहाँ पे है उसका ये डबल. तो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ क्या बचा है 1/2. तो दोस्तों 1/2 मतलब क्या होता है 0.5. तो दोस्तों ये बनेगा हमारा वैल्यू फॉर EMF इन वोल्ट्स. तो दोस्तों यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर क्या बनेगा अभी, तो हमारा फाइनल करेक्ट आंसर है 0.5. देन दोस्तों हमारा नेक्स्ट सम है अ कंडक्टिंग कॉइल हैविंग 500 टर्न्स एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.15 meter square. A magnetic field of strength 0.2 Tesla linked perpendicular to this area, it changes to 1 Tesla in 0.4 second. तो दोस्तों यहाँ पे क्या दिया है, एक कंडक्टिंग कॉइल है जिसके 500 टर्न्स है. तो ये हो गया हमारा वैल्यू ऑफ n. देन उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मतलब a का वैल्यू है 0.15 और यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड दिया है 0.2 टेस्ला. तो दोस्तों ये टेस्ला मतलब वेबर पर मीटर स्क्वायर, हमारा सेम ही यूनिट है. तो ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0.2 से लेके चेंज हुआ है 1 टेस्ला तक और वो चेंज हुआ है इन 0.4 सेकेंड.
तो हमें फाइंड करना है देन द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन दिस कॉइल विल बी हाउ मच वोल्ट्स, और ये है हमारे ऑप्शंस। तो दोस्तों यहाँ पे भी हमारा सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू ए इंटू डी बी अपॉन डी टी। बस यहाँ पे हम इस फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करेंगे बाय n। तो पहले तो आएगा हमारा ये n का वैल्यू 500 इंटू एरिया कितना है 0.15 इंटू यहाँ पे आएगा dB, तो डिफरेंस इन मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना था, तो वो था 0.2, और वो कितना चेंज हुआ है, तो वो चेंज होके बना है 1 टेस्ला। और यहाँ पे अपॉन में आएगा dt, तो dt मतलब कितने टाइम में हुआ है ये, तो ये हुआ है 0.4 सेकेंड में। तो दोस्तों अभी हमें बस इसे सिंप्लीफाई करना है टू गेट द फाइनल आंसर। तो ये आगे सिंप्लीफाई कैसे होगा, 500 इंटू 0.15 इंटू ये 0.2 माइनस 1 बनेगा माइनस 0.8। तो हम यहाँ पे मॉड वाला वैल्यू लेते हैं, तो मतलब हम लेंगे यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू, और यहाँ पे अपॉन में अगेन है 0.4, तो 0.4 टू जा 0.8। तो दोस्तों अभी ये आगे क्या आएगा, 500 इंटू 0.15 इंटू 2 क्या बनेगा, तो वो बनेगा 0.3। तो पहले हम इन दोनों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये 0 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 3। सो 50 इंटू 3 बनेगा हमारा आंसर एज 150 वोल्ट्स। तो दोस्तों इस सम का हमारा करेक्ट फाइनल आंसर आएगा 150 वोल्ट्स। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। तो दोस्तों इसके लिए हमने क्या किया, सिर्फ हमारे इस प्रीवियस कंसेप्ट को मल्टीप्लाई किया बाय नंबर ऑफ टर्न्स। तो दोस्तों इस तरह से कंप्लीट होते हैं हमारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ विच इज द टॉपिक फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो दोस्तों इस कंसेप्ट के रिलेटेड आपको प्रैक्टिस सम मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और दोस्तों अगर आपको सीईटी के बाकी सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और ट्रिक्स के वीडियोस भी देखने हैं तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आपको हमारा ये पास्ट ईयर क्वेश्चंस वाला सीरीज अच्छा लगा हो देन प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे लर्नोपीडिया चैनल को, और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना कर जाए। एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स।